स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको 17 अगस्त 2022 के आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में कुल आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स शामिल हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी की परिक्रमा से, ऑप्शन बी है पृथ्वी के घूर्णन से, ऑप्शन सी है सूर्य की गति से, ऑप्शन डी है चंद्रमा की गति से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1932। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1965। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में आयकर अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग होता है? ऑप्शन ए है पारदर्शिता के कारण, ऑप्शन बी है आसानी से उपलब्धता, ऑप्शन सी है तापमान पर आयतन बदलने के कारण, ऑप्शन डी है ठोस बनने की प्रवृत्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर आयतन बदलने के कारण थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है बाबर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है O2 और N2, ऑप्शन बी है CO2 और H2, ऑप्शन सी है SO2 और NO2 और ऑप्शन डी है H2O और CO2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1925। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है
नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल मुंशी समिति, ऑप्शन डी है बी.टी. कृष्णमाचारी समिति। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 10 साल, ऑप्शन सी है 12 साल, ऑप्शन डी है 15 साल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 सालों में भारत में जनगणना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है, ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है मछली उत्पादन, ऑप्शन सी है तेल उत्पादन, ऑप्शन डी है अन्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना धातु का सबसे शुद्धतम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम है, ऑप्शन ए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डी डेक्ट्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी है संसद का गठन, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 1970 के तहत दिया गया था, अब तो जम्मू कश्मीर राज्य बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है वाशिंगटन, ऑप्शन डी है लंदन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। जेनेवा की लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए है भास्कर फर्स्ट, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसैट 1B। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है चावल उत्पादन, ऑप्शन बी है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन, ऑप्शन डी है चीनी उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मॉडरेटर का काम करता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पानी का शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है केपलर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है मियोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 365। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 356 में भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नवरत्न किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है मुगल दरबार, ऑप्शन सी है अकबर का दरबार, ऑप्शन डी है दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर का दरबार से संबंधित है नवरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है प्यूटरेटरी, ऑप्शन डी है एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, प्यूटरेटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है खनन, ऑप्शन बी है पेड़ बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है महिला अधिकार, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे या नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1761, ऑप्शन सी है 1764, ऑप्शन डी है 1857। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लूथर बर्वेक। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ऑप्शन ए है संसद अधिनियम, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है न्यायालय आदेश, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति आदेश। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है शिवाजी महाराज, ऑप्शन डी है बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट वगैरह टंगस्टन धातु के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1947। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला आयातित जेट विमान कौन सा था? यानी कि दूसरे देशों से आयात किया गया। तो ऑप्शन ए है मिग 21, ऑप्शन बी है जगुआर, ऑप्शन सी है तेजस, ऑप्शन डी है सुखोई 30। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिग 21 भारत का पहला आयातित जेट विमान था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नील नदी किस सागर में मिलती है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में नील नदी मिलती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नव, ना से नील नदी और भा से भूमध्य सागर, नव, नील नदी का कोड बना लीजिए नव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 50, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है एच.जे. भाभा, ऑप्शन सी है जे.सी. बोस, ऑप्शन डी है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है हमारा सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु को पारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है लेड या सीसा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी को पारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन डी है डॉक्टर सतीश धवन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है 1985। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खेल को पुष्पक कहा जाता है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है पोलो। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज को पुष्पक खेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है शनि। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुध पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो दोस्तों ये थे 17 अगस्त 2022 के आरआरबी ग्रुप डी के 60 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली PYQ प्रैक्टिस सेट सबसे पहले पा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।